लाभ में गारंटी या हिस्से में अपना जो है उसको गारंटी देते थे। तो क्या होता था कि जैसे पार्टनर्स हैं तो ए बी सी, अभी 3 ही पार्टनर, जैसे अभी ज़्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं, तो उन पार्टनर्स के द्वारा आपस में कंप्रोमाइज़ होता है कि भैया चलो अगर ये जो थर्ड पार्टी है या तीसरा व्यक्ति है या कोई भी है जो हमारे पार्टनरशिप में जुड़ा हुआ है, तो उसको एक मिनिमम, वही गारंटी है, मिनिमम गारंटी दिया जाता है कि अगर आपका है ना इससे कम हुआ तो हम इतना प्रॉफिट और देंगे आपको, है ना। तो जैसे वो पहला क्वेश्चन लगाए थे तो पहला वाला मैं करके पहले दिखा दूँ आपको, है ना। हाँ, हालांकि गणेश कर चुके थे, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से है आपका क्वेश्चन। अब बस है ना, पार्टनर्स हैं ए बी सी, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 है। तो आप क्या क्या बनाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ पहले ना उसका जो है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना, स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, विवरण, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ है ना डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि किस रेशियो में उसको आप बांटेंगे, वो डिसाइड करेंगे पहले कि किस रेशियो में उसको बांटना है। तो पहले तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना, ऑफ प्रॉफिट, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका। तो सबसे पहले कितना इनका था, मिनिमम 20,000, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 60,000 रुपया, कितना 60,000। तो 60,000 उसका जो है प्रॉफिट था, ठीक है। तो 60,000 प्रॉफिट का जो है पहले तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या क्या आपका है, 5 संबंधे 3 संबंधे 2, 5 संबंधे 3 संबंधे 2 ना। तो 5 3 8 2 10, तो 5/10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड किया आपने, ठीक, तो यह कट गया, 6 पंचे 30, तो इसका कितना आ गया 30,000 ना, ठीक है। 5% कितना आ गया 30,000, क्योंकि 3 जीरो इसका पहले से ही था और 6 पंचे 30, तो ये मिस्टर ए का हो गया। और मिस्टर बी का कितना, मिस्टर बी का आपका है हाँ 60,000 3/10 ना, तो फिर 0 डिवाइड हो गया, क्षेत्र 18,000, 18,000 इनका आ गया। अब सी है ना, सी का कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 12,000, 6 दूना 12,000 ना। ये देखो डबल डबल यहाँ कर दी, अच्छा कितना आ जाएगा 2/10, 0 0 कट गया, है ना। उसके बाद कितना आ गया ये 12,000। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको ना कि मतलब उसको कितना कहे थे देने के लिए कि कम से कम आपको, हाँ, कम से कम आपको जो है 20,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसमें से देखो, तो 20,000 जब प्रॉमिस किया, ठीक है, तो 20,000 में से केवल 12,000 ही दे रहे हो, है ना। तो कितना कम पड़ रहा है 8,000। अब इस 8,000 को, है ना, ये दोनों बेयर करेंगे, ये दोनों वहन करेंगे, है ना। क्यों, हाँ, वहन करने का मतलब इन्होंने जब कहा है, जिसको ठेठ में आप कहते हो ओज लिया है ना, देन दे हैव टू पे दिस स्पेसिफिक अमाउंट टू द थर्ड पर्सन, ठीक है। वो जो तीसरा व्यक्ति है उसको उतना देना पड़ेगा। 20,000 देना है तो 20,000 में 8,000 कम पड़ रहा है ना, कितना कम पड़ रहा, 8,000। तो इनका जो 5 संबंध है 3, ठीक है, तो 5 संबंधे 3 है, तो इस 8,000 को 5 संबंधे 3 के रेशियो में ही डिवाइड करेंगे ना। तो कितना हो गया आपका 5 3 8 ना, तो ये पहले 8,000 लिख दिया आपने,
ठीक है, 5/8 हो गया, तो ये 1 है ना, कितना हो गया इनका 5,000। ठीक है, ये कौन देगा? ए, अपने प्रॉफिट में से वो देंगे, तो उनका प्रॉफिट आया है कितना? 30,000। तो 30,000 में से 5,000 कम हुआ तो कितना हो गया? 25,000। द फाइनल अमाउंट विल बी टेकन बाय द ए, 25,000 रुपया बोलेंगे। अब इनका जो है मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी का 8,000 है और 3/8 ना, तो यहाँ भी 1,000 हो गया है ना, और 8 त्रिक 24, कितना हो गया इनका? कहाँ 3,000 हो गया? अच्छा, 8 त्रिक हम कर रहे हैं, हाँ, तभी तो यह कट गया, और गणेश भी कह रहे हैं कि 8 त्रिक 24 कोई बात नहीं, 5 3 8 ऐसे जोड़ लेंगे ना, 24,000 कहाँ से होगा वो। ठीक है, तो इनके इसमें से कितना कम हो गया? 3,000। So this person will get only 15,000 and this person will, हाँ, अब कितना हो गया इनका? ये कम था इनका ना 8,000, तो 12,000 प्लस 5,000 ना प्लस 3,000, अब ये पा जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाले में था। सेकंड वाले में एक पर्सन ने गारंटी लिया, फर्स्ट पर्सन ने, कि चलो भैया हम जो है आपका जो है इतना है तो हम अकेले देंगे, जो आप लगा चुके थे। और सेकंड वाला जो कहा गया, सेकंड वाले में अलग किसी दूसरे ने जो है एक्सेप्ट किया। ठीक है, हाँ, तो अब ये तो आपको उतारना है, हाँ, अंगूठा लगा के उतार रहे हो क्या? अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या बनाते थे? जो उसका लाभ आता था उसको डिवाइड करने के लिए ना, हटा दे इसको। तो सबसे पहले ना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिसाइड कर लिया करिए, तो वो इजी हो जाएगा आपको बताने में ना। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, हिंदी में इसको लाभ हानि विनियोजन खाता बोलते। क्या बोलते? लाभ हानि विनियोजन खाता। तो क्या क्या आप बनाते थे? कॉलम्स याद है? हाँ बताओ। यहाँ पे अपना पार्टिकुलर हो गया है ना, ठीक है, और अपना जेएफ जनरल फॉलियो, ठीक है, अमाउंट है ना, और यहाँ पे क्या? पार्टिकुलर, ठीक है। नहीं यार, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ ये, वो तो उसमें कैपिटल में बनाते थे ना, तुम भी भूल जाते हो, हमको भी। हाँ हाँ, इसमें जो है ये हो गया है ना, ये ठीक है, अमाउंट वाला हो गया, अरे पार्टिकुलर हो गया, ठीक, ये हो गया। पार्टी का नाम अभी कहाँ, चलो ये हो गया। अब चलो कितना कितना पूंजी था उसका, हाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इसमें है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच? 60,000। हाउ मच माने कितना? 60,000 ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेंशन करना कंपलसरी, ठीक है। फिर उसको डिवाइड जो किए हो आप, है ना, क्योंकि वो पहले से ही वहां से फाइंड आउट किए कि कितना कितना देना है, कितना कितना देना है। तो यहाँ पे एज कैपिटल, ए का पूंजी खाता, तो ए का कितना दिए हो? 25,000। क्यों? हाँ, 30,000 था उसका, 5,000 अपने रेशियो में दिया। अब बी का
20 कैपिटल अकाउंट इनका कितना था 18,000 तो हाँ 15,000 ठीक है। और सी का हाँ इनका पूरा 20,000 रुपये ना। अब जब ये तीनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 25 कितना होगा 40 40 और 20 60 इधर का 60 था ही ना 60,000 रुपया ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला इनका लगवाओ गणेश। और ये बड़ा उमस लग रहा है इसको भी बंद करें ये सब काम हम अकेले में करेंगे।